मेरे प्रिय मित्रों, हम डॉक्टर अब्राम बोल रहे हैं। हमने एक रबानिकल सर्टिफिकेट भी हमको मिल गया है अपने तोरा जूडिज्म इंटरनेशनल से, क्योंकि उनको लगा कि हम इसको डिज़र्व करते हैं, हमें ये मिलना चाहिए, तो हमको मिल गया है। तो अभी हमारा नाम राबाई डॉक्टर आरोन अब्राम हो गया है। और आज के बाद हम ये बहुत सारे वीडियोस जो है ना आपको हिंदी में ही पोस्ट करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में तो काफ़ी लोग काफ़ी स्पीकर्स हैं और हमसे काफ़ी अच्छे स्पीकर्स हैं, आपको सुनने को मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा हमें आप क्षमा करेंगे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे हम सब चीज़ हिंदी में लिखें, लेकिन कुछ शुरू के जो लेक्चर्स हैं वो हम इंग्लिश में लिखेंगे लेकिन हिंदी में बोलेंगे। तो पराशा यित्रो हम पढ़ रहे हैं। हमने ये पढ़ा है, कल पराशा यित्रो पढ़ा है, और ये एक्सोडस जो बुक है, अपनी सेकंड बुक ऑफ तोरा, एक्सोडस बोलते हैं उसको, हिब्रू में सिमोत बोलते हैं। चैप्टर 18 से लेके वर्ष 1 से लेके चैप्टर 20 वर्ष 23 तक है ये। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है इस वाले पराशा में जो हमको मिल रही है वो है 10 कमांडमेंट्स। इसी पराशा में 10 कमांडमेंट्स आती हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और हमारा जो व्यक्तिगत जो विचार है 10 आज्ञाओं का, इससे हमारी पूरी लाइफ बदल गई। हमने इसी की वजह से हमने यहूदी धर्म अपनाया, और फिर हमारा धर्म परिवर्तन में भी इसी की वजह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसमें जैसे ही इजराइलाइट्स इजिप्ट से बाहर आए और पूरे मिरेकल्स हुए, और अमलेकाइट और जितने भी बीच में कठिनाइयों का सामना किया इजराइल के लोगों ने, वो सब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा। तो मोजिस के जो फादर लॉ थे, मोजिस के जो ससुर थे, उनका नाम था यित्रो, जैथ्रो भी बोलते हैं उनको, यित्रो भी बोलते हैं। और वो आए मोजिस की पत्नी को लेकर, उनका नाम था सिपोरा, उनको और उनके 2 बच्चे गरसोन और एलियाजर। ठीक है, गरसोन का मतलब होता है जो गैर शोन, जो बाहर पैदा हुए, अपनी ज़मीन से, अपने देश से बाहर जन्म हुआ, उनको गैर बोलते हैं। और एलियाजर का मतलब होता है, हिब्रू से हिंदी में अगर करेंगे तो ईश्वर की हेल्प के द्वारा, ऐसा अपन उसको कर सकते हैं। 2 नाम हैं, वो दोनों बच्चे थे मोजिस के, वो लेके आए और उनको दिए। उनको मोजिस से बोला कि हम आपके फादर इन लॉ हैं। पूरे कैंप ने, जितने भी वहाँ पे इजराइल के लोग थे, सब ने उनको अच्छे से स्वागत किया, उनको कैंप में लाए, और फिर वो अपने कैंप में उन्होंने देखा, वो रहने लगे। राबाइज और खखानीम जो स्कॉलर्स जो हैं वो बोलते हैं कि वो करीब वहाँ उनके साथ 6 महीने रहे। तो इसके बाद जीत्रो एडवाइज मोजिस। तो क्या हुआ कि वहाँ उन्होंने देखा कि मोजिस जो है ना, बहुत दिन भर बहुत व्यस्त रहते हैं। सारे के लोगों की जो समस्याएं हैं, 600 हज़ार लाख, मतलब 600 हज़ार लोगों के, मतलब 6 लाख के आसपास लोगों की समस्याएं अकेले वो सुबह से शाम तक करते रहते हैं। तो जैसे ही जीत्रो ने देखा कि भाई ये तो क्या हो रहा है, ये मोजिस के पास समय ही नहीं है, तो उन्होंने उनको बुलाकर ये कहा कि आपका जीवन एक तरह से ख़त्म हो जाएगा अगर आप ये करते रहे। तो उन्होंने बोला कि ये हम इज़राइल के ईश्वर से सलाह लेते हैं और इनकी समस्याओं का निदान करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मत करिए, आप अपने इसमें जो भी आपके इसमें आपके जनसंख्या में जितने भी अच्छे लोग हैं, जो उनको तोरा की नॉलेज है और जो बहुत ही पायस हैं, पायस मतलब पवित्र लोग हैं, उनको आप जजेस बनाइए। तो उन्होंने 1000, 100, 50, 10 ऐसे करके उन्होंने जजेस का वो बना दिया। और जो समस्याएं बड़ी होती थी, समस्याएं बड़ी होती थी, वो आप फिर मोजिस के पास आके उनका निदान करवाते थे। ये उन्होंने सिस्टम बनाया। तो ये जो है ना, आज की जो जुडिशियरी जो है ना, जो आज की जो न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था है, वो ऐसे ही है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, अपर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ऐसे करके वो सिस्टम आज से 3300 साल पहले शुरू हो चुका था। तो ये जो है ना, आज का सिस्टम जो है ना, वो
इनकी वजह से है, हमारे तोरा की वजह से है। अगर हम इसको देखें एक्सोडस 19, इसके बाद क्या होता है कि यित्रो सब कुछ सबके साथ रह के मोसेस उनको ये कहते भी हैं कि आप हमारे साथ रहिए, हमें आप निर्देशन दीजिए, हमें आप बताइए कि हम क्या करें। मगर वो नहीं रुक पाए, वो अपने अपने देश चले गए, वापस मिदियान चले गए। वो प्रीस्ट थे बाय द वे, और बाय द वे वो मिदियान में बहुत ज़्यादा आइडल वर्शिप जो है ना, मूर्ति पूजा होती थी। तो उन्होंने ये कहा कि अब हम ये मूर्ति पूजा त्याग देंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि आज तक हम जो है ना वो गलत करते रहे। जो सच्चा ईश्वर हैं वो इजराइल के ईश्वर हैं और हम उनको मानते हैं। ऐसा कहा गया है कि यित्रो ने कन्वर्जन लिया था, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, सारी आइडल वर्शिप, पूरी मूर्ति पूजा को छोड़ के उन्होंने यहूदी धर्म अपना लिया था। लेकिन इसका कोई एविडेंस है नहीं है। लेकिन फिर भी यित्रो का नाम सबसे बहुत बड़े जो कन्वर्ट्स हुए हैं, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है, उसमें आता है, लिस्ट में आता है। इसके बाद अब क्या हुआ कि अब देखिए मोसेस का और ईश्वर का बिल्कुल ये बातें होती हैं कि क्या करना है अभी आपको। ये आके उन्होंने जो पूरा कैंप जो है ना वो माउंट साइनाई के सामने आ जाता है। तो उन्होंने ये कहा, ये बातें बहुत ही ज़रूरी हैं हमारे मित्रों, मेरे मित्रों, बड़े लोगों, बुजुर्गों, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, लेडीज़, बच्चे, ये जरा आप ध्यान दीजिए इस पराशा के ऊपर कि ईश्वर ने कहा मोसेस से और इजराइली से कि भाई इजराइलियों से ये कहा कि भाई देखिए आपने हमको देखा कि हमने इजिप्शियन लोगों के साथ क्या किया, और हम आपको इस तरह से लेके आए, जैसे पंख होते ना बाज के, ईगल्स विंग पंख होते, उस तरह से हम आपको उठा के लेके आए इजिप्ट से। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि यित्रो ने भी ये बात मानी कि इजिप्शियंस लोगों के जो स्लेव होते हैं वो स्लेवरी में ही मर जाते हैं, उनकी कोई लाइफ ही नहीं होती है। इजिप्शियन लोग इतने क्रूर होते थे उस समय कि उन्होंने, इसलिए तो उनका आज अस्तित्व नहीं है। जिन जिन लोगों ने इजरायलियों के साथ कुछ ऐसा करके ये स्लेवरी टाइप की ऐसी की है, उनकी सबकी हालत खराब हो रही है। इटली, इजिप्ट, जर्मनी खैर एक तरह से मानते हैं कि अभी भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से बिल्कुल मुसलमानों के कब्जे में चला जाएगा, ऐसा लग रहा है उनकी अपनी पॉलिसी से। बाकी के कोई भी देख लो, मेसोपोटामिया, नेबुकदनेस्सर, पता नहीं है उनका। रोमन्स का पता नहीं है, डिसअपियर हो गए, चले गए। तो ये है, इजिप्शियन लोगों को भी पूरी तरह से इनका इन्फिल्ट्रेशन हुआ इस्लाम का, और वो लोग ख़त्म हो गए। पता ही नहीं है इजिप्शियंस का जो रिलीजन है, और रियल इजिप्शियंस का पता ही नहीं है। सबके सब फोर्सली कन्वर्टेड इनटू इस्लाम, सबको उन्होंने धर्म परिवर्तन करवा के मुस्लिम बना दिया। तो आप देखिए कि उस स्लेवरी से गॉड ऑफ इजराइल, जो इजराइल के ईश्वर हैं, उन्होंने आज़ाद किया और उनको बाहर लेके आया। तो उन्होंने ये कहा कि देखो जो हमने आपके लिए, इजिप्शियंस के लिए किया है वो आप देखो, और हमने आपको बाहर निकाला है, और ईगल्स विंग्स ऐसे पंखों के ऊपर आपको उड़ा के एक तरह से लेके आए, और टू मी आपको हम हमारे पास लेके आए। और अगर आप हमारी आज्ञाओं का पालन करोगे, और जो हमारा जो करार है, माई कवेनेंट, अगर आप इसका पालन करोगे, तो यू विल बी टू मी ए ट्रेजर ऑफ द ऑल पीपल्स। जो सब लोग हैं, दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी, सबसे मूल्यवान ट्रेजर जो बोलते हैं ना, धनवान, मूल्यवान जो है ना, वो आप लोग रहोगे। और ये जो अर्थ है ना, ये पूरी की पूरी, ये जो भूमि है ना, दुनिया है ना, ये हमारी है। और इसमें अगर आपने हमारी आज्ञाओं का पालन किया तो आपको हम सबसे मूल्यवान मानेंगे। और आप जो है ना, किंगडम ऑफ प्रिंसेस, प्रीस्ट, एक उसमें ये लिखा हुआ है, प्रिंसेस है उसका मतलब प्रीस्ट भी है, उसका मतलब मिनिस्टर्स भी है, ऐसा करके। तो इधर का यहाँ पे जो मतलब है वो कॉन्टेक्स्ट, इसका मतलब ये हो जाता है कि आप जो है ना एक देश हो, प्रीस्ट का, पुजारियों का एक देश हो आप, और आप पुजारी होने के बाद आप पवित्र हो जाते हो। तो मेरे मित्रों, अब आप इसको ये मत लेना कि ये इजराइल वाले लोग ही ये लोग हैं।
ऐसा कहा भी जाता है कि हाउस ऑफ जेकब, जो जेकब के संतान हैं वो ही इज़राइल माने जाएंगे। ये बात कुछ ऐसी बात जरूरी नहीं है मेरे मित्रों। आप भी हाउस ऑफ जेकब, जो जेकब का, जो जेकब की संतान है, आप खुद भी बन सकते हो। आप खुद भी, अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको रुचि है इसमें, तो हमको फ़ोन करिए, हम इसमें आपको गाइड करेंगे किस तरह से आप हाउस ऑफ जेकब को बिलोंग कर सकते हो, किस तरह से आप अब्राहम अबीनू को अपना फादर मान सकते हो, या किस तरह से आप यहूदी धर्म अपना सकते हो, या किस तरह से आप इज़राइल का पार्ट हो सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने ये कहा हुआ है, ये लिखा हुआ है, कवनेंट, माई कवनेंट, जो हमारी जो कवनेंट जो है ना, अगर आप फॉलो करोगे, क्या है वो कवनेंट? सर्कमसीजन और एक ईश्वर में विश्वास। अगर आपने ये कर लिया तो ये हम आपके हो जाएंगे, आप हमारे हो जाओगे, और आपकी चिंता करना हमारा सबसे बड़ा वो हो जाए, कर्तव्य होगा। मतलब हमें आपकी देखना, और ये उन्होंने कहा भी है प्राशा बहिरा में, अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है, हशेम ने, गॉड ऑफ इज़राइल ने कहा है मोजेस से कि मैं आपके हम आपके फोरफादर्स के सामने प्रकट हुए, अब्राहम, आइजक और जेकब के सामने, और हमने उनको 4 बातें बताई कि हम आपको स्लेवरी से फ्री करेंगे, ये जो आपकी दास्ता, आप दास बने हुए हैं इजिप्शियंस के, मिस्री लोगों के, उससे हम फ्री करेंगे, हम रिडीम करेंगे आपको हम फिर से जैसे आप पहले थे वैसा करेंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे, रेस्क्यू करेंगे, हम आपका रेस्क्यू करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे ज़रूरी, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, गॉड ऑफ इज़राइल ने इज़राइलियों से ये कही थी कि हम आपके ईश्वर हैं और हम आपको हमारे पास लेके आएंगे, हम आपको, आई विल ब्रिंग यू ऑल टू मी। तो ये बातें जो है ना, ये कवनेंट की बात है, और ये कवनेंट गॉड ऑफ इज़राइल ने अब्राहम, आइजक और जेकब के साथ ऑलरेडी की है। और इसी की वजह से ये हमेशा कहते हैं ईश्वर इज़राइलियों से कि बस आप सिर्फ कवनेंट मानिए, आप हमारी आज्ञाओं का पालन करिए, बाकी हम आपकी रक्षा करते रहेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ किंगडम ऑफ प्रीस्ट? क्या ये, इसका मतलब क्या हो जाता है? आप पुजारियों का या प्रीस्ट लोगों का देश हो, इसका मतलब ये हो जाता है कि जो नॉलेज हम आपको आज दे रहे हैं पूरे तोरा की फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ मोसेस, अब इस पूरी नॉलेज को आपको पूरी दुनिया में फैलाना है, आपको पूरी दुनिया में बताना है लोगों को कि हमारे तोरा में इतना अच्छी बात है। हम कई वीडियो में कह चुके हैं, तोरा में शांति है, तोरा में पवित्रता है, तोरा में स्वतंत्रता है, लिबर्टी है, तोरा में शांति है, हर चीज़, तोरा में प्रेम है, तोरा में आनंद है। ये सारी चीज़ें हमें हमारा प्रीस्ट, किंगडम ऑफ प्रीस्ट का मतलब ये हो जाता है कि हमारा कर्तव्य है, सारे यहूदियों का ये कर्तव्य है कि वो ये जानकारी, ये नॉलेज तोरा की सारी दुनिया को बताएं कि हमारा तोरा कितना पवित्र है, हमारा तोरा कितना अच्छा है, और ईश्वर, इज़राइल के ईश्वर एक हैं, और वो न्यायपूर्वक अपना काम करते हैं पूरा, और सबको प्रेम करते हैं। और अगर आपने उनकी बातें मान ली, उनकी आज्ञाओं का पालन किया, तो आपको जीवन में कभी कोई समस्या हो ही नहीं सकती। और सब लोगों ने ये कहा कि ठीक है, आप जो कहेंगे, ऑल दैट हैज स्पोकन वी नासे बिनिस्मा। इसका मतलब कभी कभी तो लोग ऐसे भी करते हैं कि आप कहो, बाद में पहले हम मानने लगेंगे। थोड़ा सा लगता नहीं है कि ये ऐसा है, लेकिन इजरायली लोगों ने बोला कि जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। ऐसा मोसेस को उन्होंने बोला कि आप कहिए गॉड ऑफ इज़राइल से, हमारे ईश्वर से ये कहिए कि हम जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि गॉड ऑफ इज़राइल जो ईश्वर हैं, इज़राइल के ईश्वर, वो ये कहते हैं कि आप नीचे जाइए, सब लोगों को प्रिपेयर करिए, सब लोगों को तैयार करिए। अब देखिए, ये जो है ना, ये दुनिया की एक ऐसी चीज़ मिलने वाली है दुनिया को, नॉट ओनली फॉर द इजराइलाइट्स, सब यहूदियों की नहीं है इस पे अधिकार, इसमें सारी दुनिया का अधिकार है। उन 10 चीज़ों को मिलने के लिए, उन 10 चीज़ों को रिविलेशन, और ये इज़राइल के ईश्वर दे रहे हैं हमको, कोई दूसरा नहीं दे रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा है, कोई मोसेस से नहीं सुन रहे हैं हम ये। ईश्वर, इज़राइल के ईश्वर खुद दे रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आप नीचे जाइए,
माउंट साइनाई के नीचे जाइए और सब लोगों को तैयार करिए। तो कैसे तैयार करना है? वॉश देयर गारमेंट्स, उनको अपने अच्छे से कपड़े साफ करिए और फिर बी रेडी फॉर 3 days, 3 दिन तक आप तैयारी करिए और डू नॉट गो नियर ए वोमन। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप अपनी पत्नी और पति के पास नहीं जाएगी 3 रात 3 दिन, और पति पत्नी के पास नहीं जाएगा। तो आप इस तरह को, ये एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि हम पवित्र कैसे रहेंगे। तो हम पवित्र ऐसे रहेंगे, 3 दिन में वो पवित्रता हम दोनों को मिल जाती है, हमको और हमारी वाइफ को, अगर हम शारीरिक संबंध ना बनाएं। और इसमें एक बात और आ जाती है, हम अपने आराम से ये भी समझ सकते हैं कि आपको अपने शरीर को भी धोना है, मतलब मिकवा। आप अच्छे से अपने शरीर को धोइए, नहाइए और अपने कपड़ों को धोइए, और उन कपड़ों के साथ बिगर शारीरिक संबंध बनाए अपनी पत्नी के साथ आप हमें आइए, तैयार होइए। ऑन द 6th day of 3rd month, छठवां दिन हो, जो तीसरा मंथ जो होता है ना, सिबान। पहला मंथ क्या होता है? निसान। हमारी जो यहूदियों की जो वर्ष है, यहूदियों का वर्ष, वो निसान से शुरू होता है। तो सिबान में आप आफ्टर 7 weeks, 7 दिन पैसाक के बाद, जिस दिन हमारा एक्सोडस का जो होता है ना, एक पैसाक, उसके पैसाक के लॉज के बारे में भी हम अब वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमको करना है, क्या क्या होता है। तो वो उसमें पैसाक के 50th डे वो ये लोग सब वहाँ गए, उसको शबूअत बोलते हैं। शबूअ मीन्स एक सप्ताह, शबूअत मीन्स बहुत सारे सप्ताह। तो एग्जैक्टली 7 सप्ताह के बाद इजराइल के ईश्वर ने, जिसको हम मास्टर बोलते हैं, अदुनाई बोलते हैं, एलोहिम बोलते हैं, उन्होंने ये जो है ना 10 कमांडमेंट्स, 10 कमांडमेंट्स इजराइलियों को दी। और ये जो है ना, इस त्यौहार को भी बहुत बड़ा मानते हैं, पैसाक को भी बहुत बड़ा मानते हैं, और शबूअत को भी बहुत बड़ा मानते हैं। तो फिर तैयारी हो रही है, और उन्होंने ये गॉड प्रोक्लेम्स द 10 कमांडमेंट्स। तो ये जो है ना, ये उनके गॉड ऑफ मतलब इजराइल के ईश्वर के मुंह से आई हैं ये सारी की सारी चीज़ें। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है मेरे मित्रों, कि जो पहली 2 आज्ञाएं हैं वो ईश्वर के द्वारा दी गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? कि हम आपके ईश्वर हैं, हमने आपको इजिप्शियन जो स्लेवरी या दास्ता से मुक्त करवाया। और दूसरी ये है कि आप किसी दूसरे ईश्वर को या किसी मूर्ति को या किसी फोटो को या किसी कैलेंडर को या किसी के सामने आप बो डाउन नहीं करोगे। आप उसके सामने आप प्रोस्ट्रेट, उसके सामने आप नतमस्तक नहीं होंगे। ये 2 चीज़ें जो है ना, ईश्वर, इजराइल के ईश्वर ने डायरेक्टली इजराइलियों को दी। इसमें कोई बीच में नहीं है। मोसे रब्बेनु भी नहीं है। हमारे जो सबसे बड़े प्रॉफिट माने जाते हैं हमारे यहूदियों के इतिहास में, वो भी नहीं है। ये डायरेक्ट ईश्वर से इजराइलियों को आए, हम आपके ईश्वर हैं, और हमने आपको पूरे इजिप्शियन दास्ता से मुक्त करवाया, स्वतंत्र करवाया। और आपको दूसरी कमांडमेंट जो है ना, आपको किसी दूसरे आइडल, किसी दूसरे भगवान को नहीं मानना है, किसी दूसरी मूर्ति को नहीं मानना है, किसी फोटो को नहीं मानना। नाइदर ऑन अर्थ, जब भूमि के ऊपर, आकाश में और पानी में, कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा कुछ आपको नहीं बनाना है। सिंबल भी नहीं बनाना है उनका, कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाना है जिसके सामने आप नतमस्तक हो गए। हम आपके ईश्वर हैं। फिर बाद में क्या हुआ कि जो थंडर और जो सोफार की आवाज़ इतनी बड़ी, इतनी बहुत हाई इंटेंसिटी की थी, मतलब इतनी जोरदार थी कि सब लोगों की आत्माएं बाहर आने लगी। उन्होंने कहा कि मोसेस रब्बेनु, अपने जो सबसे बड़े प्रॉफिट हैं, उनसे कहा कि भाई देखिए, ये हम पे नहीं बनेगा, ये हम नहीं सुन सकते, आप ले आइए, आप उनसे सुनिए और आप हमें दीजिए बाद में बात करके। तो फिर बाकी की जो 8 कमांडमेंट्स, 8 जो आज्ञाएं हैं, वो मोसेस ने ली और फिर सबको दिया। एक छोटी सी शॉर्ट में हम पढ़ लेते हैं। इजराइल के लोगों को आज्ञा दीजिए कि दे बिलीव इन गॉड, आई एम ओनली वन गॉड एंड आई ब्रॉट देम आउट ऑफ इजिप्ट। हम उनसे हमने सबको इजिप्ट से बाहर लेके आए, उनकी दास्ता से मुक्त करवाया, और किसी दूसरे भगवान को आप
वर्शिप नहीं करेंगे, दूसरे ईश्वर को नहीं मानेंगे, उनके किसी की तरह का फॉर्म नहीं बनाएंगे, किसी तरह की मूर्ति नहीं बनाएंगे, किसी तरह का कुछ भी नहीं, कोई राइटिंग सिंबल कुछ नहीं। फिर इसके बाद हमारा नाम आप मत लीजिए गलत तरीके से कि आई एम सेइंग बाय द नेम ऑफ सो, उनके नाम लेकर हमें बोल रहे हैं, ये मत करिए आप। फिर कीप शबात जो है ना हमारा सैटरडे, जो 7th डे ऑफ द वीक, उसको आप फॉलो करिए मीन्स उसको होली रखिए, होली एंड रिमेंबर जखोर व शमर। तो आप इसको मतलब क्या हो जाता है कि आप शबात के दिन कोई काम नहीं करेंगे। वो शबात का मतलब क्या होता है, उसका एक अलग पूरी तरह से एक वीडियो बनेगा। तो शबात का मतलब ये होता है कि इट इज़ ए होली डे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होली? जैसे पवित्र दिन का क्या मतलब होता है कि हमारा उस दिन पूरा दिन जो हमारा कनेक्शन जो है ना गॉड ऑफ इजराइल से रहेगा, ईश्वर से रहेगा पूरी तरह से। छुट्टी रहेगी, हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, हम लोग तोरा पढ़ेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, परिवार के साथ रहेंगे और पूरा दिन जो है ना वो आनंद से निकालेंगे। उसमें उस दिन हमारे ऊपर कोई ऑर्डर देने वाला नहीं रहता है, क्योंकि हम सब कामों से फ्री हो जाते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि आप खुद फ्री रहेंगे, आपके घर के लोग फ्री रहेंगे, आपके जानवर भी फ्री रहेंगे, आपको उनको भी स्वतंत्रता देना पड़ेगी, आपके काम करने वाले भी फ्री रहेंगे, आपके जानवरों को भी, अगर आपके घर में बैल हैं, हाथी है, कोई भी जो काम करने वाले जानवर है, उनको भी आपको वो दिन रेस्ट देना पड़ेगा। इसके बाद ये है ऑनर देयर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता से की आज्ञाओं का पालन करना है, उनको आदर देना है, जिससे आपकी उम्र लंबी होगी। ये लिखा हुआ है। नॉट टू मर्डर, आपको किसी को मारना नहीं है। आप किसी दूसरी, ना तो पत्नी ना पति किसी दूसरी जगह जा सकते हैं शारीरिक संबंध बनाने के लिए। चोरी नहीं करो और किसी दूसरी की गलत गवाही मत दो, और कभी दूसरी की प्रॉपर्टी या दूसरे की धन या किसी उसको देखो कि ये हमसे हैप्पी है, अच्छा है, उसकी इच्छा मत करो। पीपल क्राई आउट टू मोसेस एंड द रिवलेशन टू इंटेंस। तो मतलब वही कह चुके हैं हम कि इतनी आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि लोगों ने ये कहा कि भाई आप तो ये दो सुनने के बाद आप ले आइए, फिर हम उनको फॉलो करेंगे। तो ये जो है ना, इसको मेन तोरा मानते हैं 10 कमांडमेंट्स को। ये जो है ना, ये बेस है, ये जो हर चीज़ है। अगर आप किसी से पूछोगे कि जूडिज्म क्या है, यहूदी धर्म क्या है, तो बेसिकली ये है जूडिज्म। फिर इससे बाद में फिर लोगों ने एनालिसिस किया, फिर इसमें और कमांडमेंट्स जोड़ी और आज्ञाएं जोड़ी ऐसे ऐसे करके 3000 साल 333 या 334 साल पुरानी है ये। तो इसके बाद फिर आया तोरा बना, और भी फिर बाद में नबीम आए, हमारे प्रॉफिट्स आए, मैसेंजर्स आए, तो उनकी अलग किताबें हैं। लेकिन ये जो है ना वो मेन यहूदी धर्म है मेरे मित्रों, और इसको आप ध्यान रखिए। इन 10 चीज़ों ने हमारे जीवन को बदल दिया। ये यहाँ हमारा पराशा खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद हम नबीम एक छोटा सा चैप्टर, नबीम मतलब मैसेंजर, ये जो प्रॉफिट्स हैं उसका भी पढ़ते हैं। तो इसमें ईसाइया बहुत बड़े प्रॉफिट हो चुके हैं, और ईसाइया की किताब से बहुत सारे पराशा हम शनिवारों को पढ़ते हैं। तो ये इस सप्ताह का पराशा जो है ना चैप्टर 6 वर्स 1 to 13 है। और इसमें ईसाइया परसीव्ड गॉड सिटिंग ऑन द, तो उन्होंने देखा, उनका विजन है कि अपने सिंहासन पे इजराइल के ईश्वर बैठे हुए हैं, और जितनी भी उनकी जो एंजल्स हैं उनके आसपास हैं। और एंजल्स जो है ना वो मनुष्यों से अलग नहीं है इन एंथ्रोपोमॉर्फिक टर्म्स। तो वो जो है ना ये पूरी तरह से ये है, मतलब मनुष्यों के जैसे ही हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ गॉड। तो उन्होंने इसमें क्या हुआ कि आप देखिए, एक मैसेज आता है ईश्वर से, इजराइल के ईश्वर से एक मैसेज आता है इजरायलियों के लिए कि एक डिप्रेसिंग प्रोफेसी, एक गलत नेगेटिव प्रोफेसी आती है कि आप लोग एग्जाइल्ड हो जाओगे, आप लोगों को इजराइल छोड़ना पड़ेगा, आप लोगों को पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है, और इजराइल जो है ना यहूदियों से खाली हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी देखा, दो देयर विल बी लेफ्ट ट्रंक, एक तरह से जो एक तना रहता है ना वो उस तरह का रह जाएगा, लेकिन बाद में
उस तने में से बहुत सारी शाखाएं निकलेंगी और यहूदी लोग फिर से इजराइल में आ जाएंगे और फिर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों। इसको हम पोस्ट करते हैं हमारी चैनल पे, इंडिया ज्यूइश चैनल पे, ज़रा देख लीजिए। और अगर कोई आपको प्रश्न है तो हमारा व्हाट्सएप और हमारा ईमेल जो भी है, जिस तरह से भी आप हमको करना चाहते हैं, प्लीज़ फ़ोन करिए और हमको बहुत अच्छा आनंद आएगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।